नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट्स और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। इजराइल हमास के बीच शुरू हुए इस जंग के बाद मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव जारी है। आपने राष्ट्रपति तथा कई अन्य महत्वपूर्ण सैन्य अधिकारियों की मौत के बाद से ईरान भी काफी इजराइल पर गुस्से में है। हमास के चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के बाद ईरान ने इजराइल पर हमला करने की कसम खाई है। हालांकि अभी तक उसने इजराइल पर सीधे हमले तो नहीं किया है, लेकिन उसने हिजबुल्लाह को आगे कर दिया है। हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर हमला कर रहा है, इससे इजराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस बीच इजराइल ने ईरान समर्थित आतंकी संगठनों के खिलाफ अपना ऑपरेशन तेज कर दिया है। बताया जा रहा है कि इजराइल ने 22 साल बाद वेस्ट बैंक में सबसे बड़ा सैन्य चलाया है। इजरायली सेना वेस्ट बैंक के 3 इलाकों में घुसकर भारी तबाही मचा रखी है। इजरायली सेना ढूंढ कर आतंकियों को मार रही है। वेस्ट बैंक की गलियों में इजराइल की सेना रात के अंधेरे में अपना अभियान चला रही है। वेस्ट बैंक के इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग और बम धमाकों की आवाज से गूंज रही है। कई जगहों पर इजरायली सेना और आतंकियों के बीच आमने सामने ही जंग छिड़ी है। इजरायली सेना के D9 बुलडोजर भी वेस्ट बैंक की सड़कों पर दौड़ रहे हैं और आतंकियों के ठिकानों को लगातार नेस्तनाबूद कर रहे हैं। इजरायली बुलडोजर गलियों में घुस कर आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक IDF ने वेस्ट बैंक में ऑपरेशन समर कैंप शुरू किया है। वेस्ट बैंक के 3 इलाकों में पहले चरण में हमला किया गया है। जेनिन इलाके में 3 रिफ्यूजी कैंपों को निशाना बनाया है। तुबास और तुल्कारेम शहर में आतंकियों पर धावा बोला है। नूर शम्स इलाके में छिपे 5 आतंकियों को मार गिरा है। इजरायली सेना के शेन बेट ब्रिगेड और बॉर्डर पुलिस के साथ एयरफोर्स भी ऑपरेशन में शामिल है। इजरायली एयरफोर्स ने जेनिन के दक्षिण में सिर शहर में एयर स्ट्राइक की है। कार में सवार 3 खूंखार आतंकियों को मार गिराया। इजराइल के अचानक हुए इस हमले से वेस्ट बैंक में मौजूद आतंकी संगठनों में हड़कंप मच गया है। जेनिन, कबातिया, नूर शम्स, तुबास और तुल्कारेम में IDF और आतंकियों के बीच भीषण जंग छिड़ी है। जानकारी के मुताबिक वेस्ट बैंक में हमास से जुड़े कई आतंकी संगठन एक्टिव हैं, जिनमें सराय अल कुद्स अल अक्सा ब्रिगेड, तुल्कारेम ब्रिगेड, फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद और फिलिस्तीनी मुजाहिदीन मूवमेंट शामिल है। ये सभी ईरान समर्थित आतंकी संगठन हैं और इन्हें ईरान से हथियार और फंडिंग मिलती है। इजराइल ने इन सभी आतंकी संगठनों को नेस्तनाबूद करने के लिए वेस्ट बैंक में 22 साल बाद सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है। आतंकियों के ठिकानों में घुसकर उन्हें मारा जा रहा है। IDF वेस्ट बैंक के उत्तर में तुबास और जेनिन शहरों में घुसी है। दरअसल वेस्ट बैंक का जेनिन और तुबास शहर आतंकी संगठनों के गढ़ माने जाते हैं। यहाँ रिफ्यूजी कैंप के नाम पर आतंकियों ने ठिकाने बना रखे हैं। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को खबर मिली थी कि ईरान मध्य इजराइल पर हमला कर सकता है, तेल अवीव को सीधे निशाना बना सकता है और इसके लिए एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंट में शामिल आतंकी संगठनों को हमले के लिए तैयार कर रहा है। जानकारों का मानना है कि तेल अवीव को वेस्ट बैंक से निशाना बनाना ईरान के लिए आसान है, इसीलिए इजराइल ने वेस्ट बैंक में आतंकी संगठनों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया है ताकि ईरान के प्लान को फेल किया जा सके। वेस्ट बैंक में इजराइल के ऑपरेशन शुरू होने से IDF अब 3 मोर्चों पर एक्टिव हो गई है। गाजा में हमास के खिलाफ पहले से ही ऑपरेशन चल रहा है, वहीं हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान बॉर्डर पर इजराइल की सेना हमले कर रही है। इजराइल ने जहां ईरान समर्थित आतंकी संगठनों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है, वहीं अमेरिका ने भी ईरान को डेटिंग ऐप टिंडर पर धमकी दी है। अमेरिका की सेंटकॉम ने अरबी भाषा में विज्ञापन पोस्ट किया है, जिसमें F-16 फाइटर जेट और A-10 थंडरबोल्ट विमान को दिखाकर ईरान और हिजबुल्लाह को चेतावनी दी गई है। विज्ञापनों में लिखा है कि अमेरिका या उसके सहयोगियों के खिलाफ हथियार न उठाए और अमेरिका अपने सहयोगियों को ईरानी शासन और उसके प्रतिनिधियों के खतरों से बचाएगा। बताया जा रहा है कि ये विज्ञापन लेबनान में देखे जाने के बाद हिजबुल्लाह और ईरान बौखला गए हैं, लेकिन अमेरिका ने साफ कर दिया है अगर इजराइल पर हमला हुआ तो बारूदी बारिश शुरू हो सकती है, क्योंकि अमेरिका ने पहले ही
भूमध्य सागर से लेकर लाल सागर और फारस की खाड़ी में घातक मोर्चा बंदी कर दी है। ईरान का कोई भी कदम उसके लिए बर्बादी की वजह बन सकता है। मिडिल ईस्ट धधक सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ स्टेट्स के साथ।